हेलो। हेलो एवरीवन, दिस इज बिजेंद्र कुमार, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? एंड क्लास शुरू करने से पहले एक बात जरूर पूछेंगे, हाउ इज द जोश? तो एक बार चैट सेक्शन में आप अपना जोश दिखा दीजिए। चैट सेक्शन में आग लगा दीजिए और दिल भेज दीजिए। ठीक है? हाँ, मैं कुछ ज्यादा ही गोरा दिख रहा हूँ। इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। सही है अब। यस 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 यस, ठीक कर दिया। अब सही है। ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओके, लिखा नहीं है क्या? आज से हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। ठीक है। आज ही हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पढ़ेंगे। और आज ही हम लोग फॉर्मल चार्ज भी पढ़ेंगे। ये तीन टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। हमारा जो सिलेबस है बिल्कुल एकदम सही से चल रहा है। ठीक है, जिस फ्लो में चल रहा है कि हमारा लेक्चर बहुत जल्दी, हमारा जो चैप्टर है बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। सही फ्लो में चल रहा है। आई मीन टू से इसकी ज्यादा लेक्चर नहीं लगेगा, जितना अलॉटेड है उतना ही लगेगा। हाँ। अब मेरी वीक में 2 ही क्लास हो रही है, इस वजह से आपका क्लास डिले, मतलब सिलेबस डिले जा रहा है। बट ऐसा इस वजह से डिले नहीं है कि मेरा सिलेबस पीछे चल रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? मुझे जितने लेक्चर अलॉटेड है मैं उतना ही लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। चलिए शुरू करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? चलिए अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं चैट ऑफ करता हूँ, ताकि आप लोग ये सब जो बातें कर रहे हैं, सिलेबस आगे पीछे, ये सब बातें करेंगे तो हमारा सिलेबस और पीछे चलेगा, राइट? तो हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं, सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। किस किस के बीच बनता है? दो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। इतनी जानकारी हम लोग पहले से ले चुके, इतना हमें पहले से आता है। बट उसी को थोड़ा डिटेल में लिख के पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में लिखना भी होता है। तो पॉइंट्स भी लिखने हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो पॉइंट्स भी मैं यहां लिखवा रहा हूं। पहला पॉइंट है फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग एटम। यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ए और बी के बीच बॉन्ड बनता है। तो ए एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन बी देता है, दोनों इक्वल शेयरिंग करते हैं। कहने का मतलब क्या है? अगर ए और बी के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे देंगे। ठीक है। इन कोवैलेंट बॉन्ड बोथ पार्टिसिपेटिंग एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है। दोनों पार्टिसिपेटिंग एटम, जैसे अगर Cl का Cl के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो ये एक जो बॉन्ड बन रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये वाला Cl देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला Cl देगा। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन जिससे बॉन्ड बन रहा है इसको कहते हैं, ये भी आपको बहुत पहले लिखवा चुके हैं, इसको कहा जाता है शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। या इसी को कहा जाता है बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन। दोनों सेम बात है, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन। दो नाम से जाना जाता है। ठीक है।
इलेक्ट्रॉन लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन का स्पेलिंग गलत है, ये तो लोन कर्ज वाला लोन है, LONE होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद बच जाता है उसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन वाटर देयर आर 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, ठीक है। इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर से देखने जा रहे हैं वाटर का, ठीक है। तो वाटर के बारे में एक बार फिर से पढ़ते हैं, वाटर का केस लेते हैं। तो वाटर का जब हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पहले ही मैं सिखा चुका हूं। स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं, सेंट्रल एटम को यहां बीच में रखते हैं और दोनों हाइड्रोजन को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और एक एक बॉन्ड बना देते हैं और फिर चेक करते हैं कि सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। सराउंडिंग एटम यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको बॉन्ड बनाने, उसको स्टेबल होने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 1। तो हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना लिया है, बना लिया है, हाइड्रोजन का काम हो गया। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना लिया है, बना लिया है, तो हाइड्रोजन का काम हो गया। अब ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैंने येलो कलर से दिखा दिया है और जो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको ग्रीन कलर से दिखा दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का काम हो चुका है क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम की तरह बनना चाहता है। हाइड्रोजन के केस में ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, डुएट पूरा होता है। क्या पूरा होता है, डुएट पूरा होता है, डुप्लेट पूरा होता है। और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2 ये रहा, 2 आपको यहां से मिल गए, 2 आपको यहां से मिल गए, तो 2 बॉन्ड हुआ और 4 आपके लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन हुए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास हो गया। अब इसमें कितने बॉन्ड हैं, ये क्या कहलाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके कहलाएगा बॉन्ड पेयर। क्या कहलाएगा, बॉन्ड पेयर। ये क्या है, बॉन्ड पेयर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके, ये और ये दोनों मिलके क्या कहलाएगा, बॉन्ड पेयर, ठीक है। और ये दोनों ऊपर वाले क्या कहलाएंगे, लोन पेयर, और ये भी क्या कहलाएगा, लोन। तो इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। इसमें आपके 2 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। देयर आर 2 बॉन्ड्स पेयर, देयर आर इन वाटर देयर आर 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, ठीक है। तो यहां पर कितने बॉन्ड पेयर आए, जितने बॉन्ड उतने बॉन्ड पेयर, क्योंकि एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लोन पेयर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बात, ठीक है। चलिए, आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, आप लोग बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, जितना बॉन्ड पेयर उतना सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जितना 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 सिग्मा बॉन्ड उतना बॉन्ड पेयर। तो यहां भी सिग्मा बॉन्ड है, यहां भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो यहां पर, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर कितना है, 2 लोन पेयर है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा, शायद आप लोगों को मैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना भी बताया था। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, किसका, हम लोग एग्जांपल लें CO2 का, तो CO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कार्बन रहता है और ऑक्सीजन रहता है। पहले हम एक एक बॉन्ड बना देते हैं, एक एक बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन का काम 1 बॉन्ड बनाने से नहीं होता है, 2 बॉन्ड बनाने से होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 1 बनाने से काम नहीं चलेगा, 2 बनाना पड़ेगा, 2 बना दिया। तो इसमें यहां पर 1 सिग्मा होगा, 1 पाई होगा। एक डबल बॉन्ड में, ये क्या है, डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड तभी बनता है जब पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ 1 सिग्मा 1 पाई, यहां भी 1 सिग्मा 1 पाई, ठीक है। तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर सिग्मा बॉन्ड 2 है और पाई बॉन्ड भी क्या है, 2 है। सिग्मा बॉन्ड 2 है और पाई बॉन्ड भी 2 है। उसी तरह से अगर आपसे मैं पूछूं, एक मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड C C C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 2 2 4,
3H4। ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कौन कौन होगा? यहां पर एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, यहां भी सिग्मा, यहां एक सिग्मा, एक पाई, यहां एक सिग्मा, 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 2 पाई, ठीक है, 2 पाई और एक सिग्मा। तो टोटल सिग्मा पाई आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है। अब एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है, समझना है कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखिएगा। सीसी सिग्मा बॉन्ड बड़ा होता है सीसी डबल बॉन्ड से, बड़ा होता है सीसी ट्रिपल बॉन्ड से, याद रखिएगा। जितना ज्यादा, जैसे जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, साइज बॉन्ड लेंथ का छोटा हो जाएगा, बॉन्ड छोटा होते जाएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड आने से बॉन्ड स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग होगा तो पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। कहीं भी सिग्मा बॉन्ड सबसे बड़ा होगा, ठीक है, देन सिंगल बॉन्ड, पहले क्या आ रहा है? सिंगल बॉन्ड, आप लोग की तरह सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है, और लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। क्लियर है? याद रहेगा? याद रहेगा? बताइए। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, बोलिए, आगे बढ़ा जाए? तो अब आगे बढ़ते हैं। इस पे आपको सवाल दिया हूं मैं डीपीपी में, इस टॉपिक पे डीपीपी में सवाल दिया हूं मैं। एक सवाल करा दूं क्या? रुको, इस पे एक सवाल करा दूं, एक सवाल करा देता हूं। अगर डीपीपी आ गया होगा तो एक सवाल करा देंगे, अगर डीपीपी आ चुका होगा तो एक सवाल करा देंगे। आज मैंने डीपीपी में दिया है इस पे एक सवाल। नहीं आया है, नहीं तो करा देते, ठीक है। डीपीपी में है, कर लेना, ये बहुत इजी है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, दैट्स इट, बस इतना ही है, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं करा सकता हूं आपको नाइट्रोजन वाले केस में, ठीक है। रुको रुको, एक सवाल कराता हूं, 1 मिनट वेट करो, 1 मिनट वेट करो, एक एक एग्जाम्पल और देता हूं। इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल और देता हूं, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, बस 1 मिनट का इंतजार आपको करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और दूंगा इसके लिए, तो आपको और मजा आ जाएगा, ठीक है। देखिए, मेरे क्लास में मजा आना जरूरी है, मजा नहीं आएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। एक सवाल इस पे बनता है ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, नहीं तो आप लोग अभी चिल्लाते रहेंगे कि सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, और ऐसा हम होने नहीं देंगे, ठीक है। चलिए, एक मिनट, एक मिनट, एक सवाल कर लेते, एक सवाल कर लेते, एक एक सवाल, एक सवाल इस पे जरूर करेंगे, वेट वेट। 271, देखिए क्वेश्चन है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये डीपीपी में दिया हूं मैं आज, ठीक है, वही सवाल दे रहा हूं तुम्हें, डीपीपी में भी दिया हूं।
थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर देते हैं, नहीं तो आप लोग चैट में फालतू बात करेंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंपाउंड पर डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। देखिए मिल गया। क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इज। ऑप्शन ए है सीसी सिंगल बॉन्ड लेस देन सीसी डबल बॉन्ड लेस देन सीसी ट्रिपल बॉन्ड। और भी एक सवाल कराऊंगा इस पे। ऑप्शन 2 है सीसी ट्रिपल बॉन्ड, ये तो मैं खुद ही बना लेता सवाल, इज लेस देन, ये सी भी सही से लिखा, लेस देन सीसी डबल बॉन्ड इज लेस देन सीसी सिंगल बॉन्ड। ए बी सी डी लिखना होगा। सी है हमारे पास सीसी डबल बॉन्ड इज लेस देन सीसी ट्रिपल बॉन्ड इज लेस देन सीसी सिंगल बॉन्ड। हाँ ठीक है, आंसर भी होना चाहिए। और ये है सीसी डबल बॉन्ड इज लेस देन सीसी सिंगल बॉन्ड इज लेस देन सीसी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और ऑप्शन ई भी दे देता हूं, नन। बताइए। चलिए, पोल जा चुका है, बताइए आंसर बताइए। इजी है, एक क्वेश्चन कर लेने से कॉन्फिडेंस आ जाता है, नहीं तो लगता है कि यार जो करे वो, जो सर ने कराया वो याद नहीं हुआ। तो याद होता है क्वेश्चन करने से। मैं हट जाऊं, चलो हट जाता हूं और देखता हूं अगर इस टाइप का कुछ और मिल जाए तो वो भी करा देंगे। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, ला 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 ला। चलो यही कर लो, इतना काफी है। क्या आंसर आ जाएगा? ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड। आंसर इज बी। बी इज द राइट आंसर। बी 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 इज द राइट आंसर। याद रहेगा अब याद रहेगा, गलती नहीं करोगे। ठीक है, हाँ, ये ऑप्शन ही नहीं है तो भूल जाओ ना, मिटा दो, मैं देना भूल गया। चलिए 77% बच्चों का सही है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फेवरेबल कंडीशन फॉर द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? मोर इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर। जितना ज्यादा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, ये हमने फजान रूल में देखा था। तो अगर स्मॉल साइज होगा तो स्मॉल साइज का कटाइन ज्यादा पोलराइज करेगा, किसको? ज्यादा पोलराइज करेगा एनायन के चार्ज को, तो आपका कोवैलेंट कैरेक्टर का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट देख चुके हैं। लार्ज साइज ऑफ एनायन, लार्ज एनायन का साइज ज्यादा होगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, ये भी प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। मोर चार्ज ऑन कटायन इन एनायन, कटायन एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा सपोर्ट करेगा। सिमिलर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दोनों सिमिलर टाइप का एटम होगा, सेम एटम होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और कोवैलेंट बॉन्ड किसमें बनता है? नॉन मेटल में। और नॉन मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? हाई होता है, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, इसीलिए हाई आयोनाइजेशन एनर्जी भी होगा। और फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल, दो नॉन मेटल में बनता है। इसमें किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए, क्योंकि सारे पॉइंट आपको मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, सारे पॉइंट आपको पहले से पढ़ा चुका हूं।
सारे पॉइंट सर पोलराइज लेट ज्वाइन ओके एनी जिम। अच्छा चलिए फालतू बातें चल रही है चैट में, क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर तो एक बार चैट में आप लोग क्लियर लिख दीजिए, आग लगा दीजिए। अब हम लोग देखेंगे एक नया चीज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। ठीक है, क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड? तो यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड वहां बनता है, समझिएगा। कई बार मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है, वो आपके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, शेयरिंग करना चाहता है, या आप कोई बिजनेस ओपन करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस खोलने जा रहे हैं और कोई बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि अपने दोस्त को भी अपने साथ बिजनेस में रखें, बट उसके पास पैसा ही नहीं है। जनरली पार्टनरशिप में क्या होता है कि 50,000 वो देगा, 50,000 आप देंगे, तो 1 लाख में कोई बिजनेस शुरू होगा। लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं है, लेकिन लड़का अच्छा है, काम करेगा, बिजनेस में आपकी हेल्प करेगा, आप मदद करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम क्या करेंगे कि मेरे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है, अगर 50,000 ही है तो मैं फिर बिजनेस ही शुरू नहीं होगा। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो बिजनेस में पूरा का पूरा पैसा मैं लगाऊंगा, ठीक है। वो अपने दोस्त के बदले भी जो पैसा है मैं ही लगाऊंगा, ठीक है, और बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो जो बिजनेस शुरू होगा उस पर दोनों का हक रहेगा, उसका भी रहेगा, मेरा भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने पैसा दान कर दिया, समझिए, यहां पर पैसा दान नहीं करना है कि मैं अपने दोस्त को पैसा दे दिया, पैसा दान नहीं किया हूं, जो पैसा लगाया हूं बिजनेस में लगाया हूं, अब उस पर दोनों का बराबर हक है, ठीक है, दोनों का बराबर हक है। तो उस केस में होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। इसको अगर प्यार मोहब्बत की भाषा में कहें तो इसको एक तरफा प्यार भी कहते हैं। कैसे, देखिएगा, एक तरफा प्यार ये कहां पर बनता है, जहां पर एक साइड में एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है, ठीक है, एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। डोनर के पास रहता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्या रहता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और एक्सेप्टर के पास रहता है खाली जगह, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। समझिएगा, वैकेंट ऑर्बिटल बोल लीजिए या आप ये बोल लीजिए डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल से समझाते हैं, आपके पास अमोनिया है, अमोनिया के पास कितना लोन पेयर होता है, 1 लोन पेयर होता है। लोन पेयर क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। अब अमोनिया के पास आया H+, ठीक है, क्या आया, H+, तो NH3H+ के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। मैं बॉन्ड बना के नहीं दिखाता हूं, ऐसे दिखाता हूं। आप लोग सब लोग चैट में बताइएगा कि H+ के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, H+ के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सब लोग चैट में बताइएगा जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बताइए H+ के पास कितना 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 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, H+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, H+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 0, कोई 3 लिख रहा है, ठीक है, 0 0 0 0 0 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 होता है, 1 भी चला गया है। अब H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड में क्या देखते आ रहे हैं कि भैया अगर HCl के साथ बॉन्ड बना रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन H देगा, 1 Cl देगा, तभी बॉन्ड बनेगा। अगर अब यहां अमोनिया इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है तो कैसे बनेगा, क्योंकि अमोनिया के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इस बॉन्ड को बनाने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा, अमोनिया ही देगा, NH3 ही देगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि बोथ इलेक्ट्रॉन आर डोनेटेड बाई या शेयर्ड बाई, ठीक है, या शेयर्ड बाई NH3। दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया है, एक ही आटम दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डोनर, और ये क्या हो गया, एक्सेप्टर। तो आपको समझ में आ रहा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा, जब बॉन्ड एक स्पेसिस के बाद पास बॉन्ड बनाने के बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक के पास नहीं है, लेकिन बॉन्ड बनाना है उन लोगों को, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही दे देगा। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि ये हमेशा के लिए दे देगा, अगर ये हमेशा के लिए दे देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए और समझाते, ये आपका NH3 का स्ट्रक्चर है, ये आपका NH3 है, ठीक है। अभी NH3 का क्या ऑक्टेट पूरा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8, ठीक है। तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए इसको डोनेट कर दे पूरा का पूरा दोनों, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 ही हो जाएगा, कम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
तो ये जो बिजनेस वाला एग्जांपल दिया ना, वहां से समझिए कि बिजनेस कर रहा है, दान नहीं कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो इन दो इलेक्ट्रॉन पे इस नाइट्रोजन का भी हक है और हाइड्रोजन का भी हक है, दोनों का काम हो रहा है, दोनों का काम हो रहा है, समझिएगा, दोनों का काम हो रहा है। इसका भी काम चल रहा है और इसका भी काम चल रहा है। इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन आ गया और इसके पास भी है। एक तरफा प्यार है, वैसा प्यार है जैसे शुरू शुरू में होता है, एक तरफा प्यार। ठीक है, क्या आप अपने क्रश को मूवी दिखाने ले जा रहे हैं, टिकट भी आप ही करा रहे हैं, ठीक है, 450 का पॉपकॉर्न आप ही खिला रहे हैं, ठीक है, चाहे 450 का पॉपकॉर्न आप ही खिला रहे हैं, ठीक है, गोलगप्पा आप ही खिला रहे हैं, ठीक है, कैब बुक करके आप ही ले जा रहे हैं। तो एक तरफा प्यार है। तो पूरा खर्चा कौन कर रहा है? लड़का ही कर रहा है। पूरा खर्चा कौन कर रहा है? लड़का ही कर रहा है। तो वैसा वाला प्यार है ये, ठीक है। लेकिन वो लड़का भी तो मूवी देख रहा है ना, ऐसा थोड़े है कि उसको दे दिया पैसा जाके तुम मूवी देख लो। पॉपकॉर्न लड़का भी खा रहा है, लड़की भी खा रही, दोनों पॉपकॉर्न खा रहे हैं, पॉपकॉर्न दोनों खा रहे बेटा, दोनों खा रहे। पूरी तरह से दान नहीं दे दिया है, दोनों शेयरिंग हो रही है, पॉपकॉर्न की भी शेयरिंग हो रही है, समझिएगा, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ डोनेट करने का मीनिंग अलग है कि हम पैसा लगाएंगे, लेकिन जो चीज खरीदेंगे, जो बॉन्ड बनाएंगे, उसमें दोनों का हक रहेगा। हम भी खाएंगे, सिर्फ तुम ही नहीं खाओगी, हम भी खाएंगे। समझ में आया बात? हाँ, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है टॉपिक? ओके 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 ओके, ठीक है। चलिए अब आइए हम लोग इसके और एग्जांपल देखते हैं। तो एक तो NH3 का एग्जांपल हो गया, उसी तरह का एग्जांपल है H3O+। अब मान लीजिए अगला एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको, अगला एग्जांपल दे रहे हैं, हमारे पास है वाटर। वाटर में कितना लोन पेयर होता है? 2 होता है। वाटर के पास आएगा H+, तो वाटर के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास नहीं है, तो बॉन्ड कैसे बनेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहां भी क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है, नाम से ही क्लियर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है कि कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। अरे बात समझ में? तो यहां पर क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला एग्जाम्पल है O3 का। अब हमें O3 का स्ट्रक्चर बनाना है। थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ करते हैं। O3 का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो O3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने काफी सिंपल तरीका बताया था कि अगर O3 बना है तो O3 कैसे बना होगा। तभी O के बीच एक एक बॉन्ड तो मिनिमम होगा ना, तभी तो O3 बनेगा। हवा में थोड़ी लटका हुआ, आपस में किसी ना किसी बॉन्ड से तो जुड़ा होगा ना। तो एक ऑक्सीजन को बीच में रख देंगे, एक को इधर रख देंगे, एक को इधर रख देंगे, और पहले एक बॉन्ड बना दिए भाई साहब। क्या ऑक्सीजन का काम एक बॉन्ड बनाने से चलता है? नहीं, इसको तो चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड बना दिए। अब आप इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, इस ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 6, तो 6 लिखिए। ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके हो गए? ऑक्सीजन नंबर 1 के। मैं नंबरिंग कर देता हूं, ये 2 है, ये 3 है, 3 ऑक्सीजन आपके पास है, ठीक है। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 2 हो गए, 2 4 और 2 6 हो गए, ठीक है, 6 हो गए। तो अब आप देखिए, क्या 1 और 2 का ऑक्टेट पूरा हो चुका है? एक बार आप लोग सोचिए, फिर मैं चैट ऑन करता हूं, फिर इस चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। पानी थोड़ा खत्म हो गया है, थोड़ा पानी मंगा लेते हैं, ठीक है। कोई है? पानी पानी पानी, चलिए, हाँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं? अब आप लोगों को चैट ऑन कर रहा हूं, चैट ऑन कर रहा हूं। अब आप लोगों को बताना है कि क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। ऑक्टेट पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 और ये भी 2 है ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। देखिए, इतनी इस ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 8 हो चुके हैं। 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड से 4 इलेक्ट्रॉन आता है और 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से आ गया, तो इसका ऑक्टेट पूरा है। क्या इसका भी पूरा है? इसका भी पूरा है क्या? हाँ, 2
तो 4 और 4 ये वाले, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा है। तो दोनों का ऑक्टेट पूरा है, तो तीसरे को छोड़ देगा, तीसरे को हवा में लटकने देगा। भाई तीसरा भी तो कैसे जुड़ेगा ना, तीसरे को छोड़ कैसे देगा? ऑक्टेट पूरा है, काम हो चुका है, स्टेबिलिटी आ चुकी है, लेकिन तीसरे को छोड़ कैसे देगा भाई? है, तीसरे को छोड़ कैसे देगा? छोटा भाई को छोड़ देता है क्या कोई? अपना काम हो गया छोड़ देगा। तो अगर एक भी बॉन्ड बनाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब तरीका क्या है कि इस ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? इस ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 बॉन्ड चाहिए। तो अगर मैं 2 बॉन्ड बना देता हूं तो क्या होगा? लेट्स से कि मैं 2 बॉन्ड बना देता हूं, तो ये अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका ऑक्टेट तो पूरा हो जाएगा। देखिए 2 2 2 तो 4 और 4 8, लेकिन इसका ऑक्टेट गड़बड़ा जाएगा, बीच वाले का ऑक्टेट गड़बड़ा जाएगा। इसके पास बीच वाले के पास कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? 2 ये हो जाएगा, 4 यहां से हो जाएगा और 4 यहां से हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 4 4 8 2 10। बीच वाले के पास अगर मैं डबल बॉन्ड बना दिया तो बीच वाले के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 10 इलेक्ट्रॉन तो संभाल ही नहीं सकता है, कहां रखेगा? जगह ही नहीं है। वो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? हाइपर वैलेंट या नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? ये हाइपर वैलेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, हाइपर वैलेंट में वही आते हैं जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इसके पास ये बना ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन रखेगा कहां? इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल इसके पास नहीं है। ठीक है, ये कितना बॉन्ड बनाया है? 2 2 4 बॉन्ड बना लिया है। 4 बॉन्ड ये कैसे बना सकता है? ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर ऑक्टेट ये जो पूरा का बात कर रहे हैं आप, ठीक है, या ऐसे सिंपली सोच लीजिए कि एटलीस्ट ऑक्टेट तो फेल हो रहा है ना, हाइपर वैलेंट तो हो रहा है ना, एटलीस्ट इतना सोच लीजिए कि ऑक्टेट तो फेल हो रहा है ना, ऑक्टेट फेल हो रहा है। तो अगर ऑक्टेट फेल हो रहा है तो इस केस में हम ये डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? हम यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि ऑक्टेट फेल हो रहा है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको दे देंगे। अब क्या फायदा है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास आ चुका है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले थे, 2 2 4 2 6 और 2 यहां से आ गए, तो इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसका ऑक्टेट फेल भी नहीं हुआ, इसका ऑक्टेट फेल भी नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन अब इसके पास जा चुका है और इसके पास भी है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, बिजनेस हुआ है ना, 1 लाख रुपया दोनों का है। ठीक है, दान भी नहीं किया, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से दे दिया, अगर पूरी तरह से दे देता तब भी गड़बड़ हो जाता, तब इसके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर चले जाते, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते तब भी गड़बड़ होता, तब 2 नंबर ऑक्सीजन के पास 2 और 4 6 ही इलेक्ट्रॉन होता। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन की खास बात क्या है कि ये 2 नंबर के पास भी है और 3 नंबर के पास भी है, दोनों के पास है, दोनों का काम चला रहे हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो अब एक बात हम लोग को सीखना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे पता करेंगे, कहां बनेगा? जब ऑक्टेट पूरा हो जाए और इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ध्यान सुनिएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाए और इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का चांस है, वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता। और एग्जांपल दीजिए सर, और एग्जांपल देते हैं। अगर आपसे कोई SO3 का स्ट्रक्चर पूछे, सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बना दिए, इस ऑक्सीजन का काम हो चुका है। एक और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दीजिए, देखिए इस ऑक्सीजन का काम हो गया, इसका भी हो गया, लेकिन सल्फर का भी हो चुका है। 4 इलेक्ट्रॉन यहां से, 4 यहां से, 8 हो चुका है, 2 और बचा हुआ है, तो 2 क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन को दे देगा। आ रहा बात समझ में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा? जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया है ऑक्टेट पूरा करने के बाद। तो SO3 का ये वाला स्ट्रक्चर भी होता है। कई जगह SO3 को आपको ऐसे भी दिखाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, दोनों सही है, क्योंकि SO3 में d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये ऐसा काम कर सकता है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो सकता है इसके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके पास खाली घर है, d ऑर्बिटल प्रेजेंट होने का मतलब क्या है? सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा सल्फर में?
3p आएगा ना, तो 3d इसका खाली है, लेकिन ऑक्सीजन के पास 2d नहीं होता है, 2 में d नहीं होता है, 3 में d होता है। ठीक है, इसीलिए ये कर लेगा। ठीक है, ये आपका ऐसे भी बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है। ठीक है, एक टॉपिक होता है कोवैलेंसी, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, उसको अभी थोड़ी देर में पढ़ा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं जिस टॉपिक को कहते हैं कोवैलेंसी। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये कहते हैं कि सेकेंड पीरियड मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज 4, 4 होता है। कैसे सर? जैसे नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। तो हम लोग डब्बा बनाते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम आउटर मोस्ट सेल का। आउटर मोस्ट सेल क्या है? 2 वाला, तो 2s और 2p। तो 2s और 2p मिला के टोटल कितने ऑर्बिटल है? 4, एक यहां पे, 3 यहां पे। ठीक है, तो आप लोग ये समझिए कि जितने ऑर्बिटल होते हैं वैलेंस सेल में, ठीक है, आटम उतना ही बॉन्ड बना सकता है। तो आपका नाइट्रोजन का कोवैलेंसी 4 होगा, मैक्सिमम क्या होगा? 4 होगा। ऑक्सीजन का भी 4 होगा, बोरॉन का भी 4 होगा, क्योंकि सब में क्या आएगा? 2s और 2p आएगा। ठीक है, तो इसका यूज कहां पड़ता है कि आपका नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म NCl5। ये NCl5 नहीं बना सकता है, ये NCl5 नहीं बना सकता है, क्योंकि 5 बॉन्ड ये कैसे बनाएगा? इसके पास तो 3 ही ऑर्बिटल है। जितने ऑर्बिटल होते हैं उतने ही बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, उतने सिंगल बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन PCl5 बनता है। क्यों PCl5 क्यों बनेगा? क्योंकि जब PCl5 की बात करते हैं तो फास्फोरस का होता है 15। क्या आता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो 3p3 एक डब्बा आपका S का ये हो गया, 3 डब्बा P का हो गया। तो यहां भी 4 दिख रहा है, लेकिन 3D खाली है, 3D 0 है। 3D में 5 डब्बा होता है, 5 ऑर्बिटल होता है। डब्बा मतलब ऑर्बिटल, तो इसके पास जगह है, ये 5 बॉन्ड बना सकता है, बट नाइट्रोजन नहीं बना सकता। ठीक है, क्लियर हुआ? क्योंकि इसमें D खाली है, 2 में D नहीं होता है। क्या आपने 2D देखा है कहीं? 2D होता है क्या? नहीं होता है 2D। इसीलिए आपका सेकेंड पीरियड का जो भी एलिमेंट होगा वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, 4 से ज्यादा ऑर्बिटल उसके पास नहीं है। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था, इसका ज्यादा यूज कहां पड़ता है? ये P ब्लॉक में हम लोग ज्यादा इसको पढ़ाते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं। अभी थोड़ा सा हिंट दिए। ठीक है, चलिए डाउट भी देखेंगे आप लोगों के, टेंशन नहीं लीजिए। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड और तीनों में डिफरेंस हम लोग देखने वाले हैं। तो इधर ले रहे हैं आयनिक बॉन्ड, बीच में कोवैलेंट और लास्ट में कोऑर्डिनेट। तो जो आयनिक बॉन्ड का फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है, कि यहां पे कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट निगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में कम होता है, कोऑर्डिनेट में इन बिटवीन रहता है, मतलब कोऑर्डिनेट बीच वाला है। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है। ठीक है, इसका इन बिटवीन रहता है, इसका लो होता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करेंगे या पोलर सॉल्वेंट, तो इसका हाई होता है, इसका लो होता है, इसका बीच में रहता है। ठीक है, डिफरेंस तीनों में डिफरेंस। सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में कोवैलेंट कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होता है। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे जो नॉन पोलर होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसमें कोवैलेंट कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होता है। तो आपका आयनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी लो होगा, इसका हाई होगा और इसका इन बिटवीन रहेगा। ठीक है, स्टेट की बात करेंगे तो आयनिक कंपाउंड मोस्टली सॉलिड होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड लिक्विड और गैस होते हैं, और ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों होता है। तो ये तीनों में डिफरेंस बता दिया। अब हम आपके डाउट्स देख लेंगे और फिर हम फॉर्मल चार्ज अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो अब एक एक करके जो भी पढ़ा यहां से एक बार फिर से हम डाउट देखेंगे, चैट देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लोन पेयर कैसे निकालते हैं? बेटा आरुषि मिश्रा, आप कहां थी? मैंने लोन पेयर इतने डिटेल में निकलवाया था। ठीक है,
निकलवाया था कि नहीं, बताइए आप लोग एक बार चैट में बताइएगा, क्या मैंने लोन पेयर नहीं निकालना सिखाया है? सब लोग, जनता बताएगी। अगर जनता कहेगी मैं लोन पेयर निकालना नहीं सिखाया हूं तो मैं फिर से सिखाऊंगा। आप लोग बताइए, क्या लोन पेयर निकालने का क्लास मैंने लिया है कि नहीं लिया है? बताइएगा जल्दी से, बताइएगा बताइएगा, लिया है कि लोन पेयर निकालना सिखाया है कि नहीं सिखाया है? सिखाया है ना, सिखाया है ना, पूरा लेक्चर लिया उस पर। हालांकि एक बार और सिखाएंगे, एक बार और सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग कहां से आते हैं? आरुषि मिश्रा आप कहां थी? ठीक है, कहां थी, क्या कर रही थी, कहां थी उस क्लास में, आप क्या कर रही थी? बैकलॉग है, क्यों है बैकलॉग, क्यों आ रहा है, क्यों नहीं डेली लेक्चर देख पा रही हो? सिखाया है ना? हाँ, तुम्हारे नो कह देने से हो जाएगा, मैं लेक्चर खोल के दिखा दूंगा, मैं यहीं पे लाइव लेक्चर चला के दिखा दूंगा कि सिखाया है। ठीक है, लाइव लेक्चर में चला के सिखा दूंगा, ठीक है। हाँ, वाई कोवैलेंट बॉन्ड हैज वीक फोर्स, ये सवाल अच्छा है, मैं आपको बताता हूं। देखो, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं CCl, तो Cl पे आता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ओके, जगह नहीं यहां पे, कहां बताए, यहां पे CCl, Cl पे आता है डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। तो यहां पे चार्ज क्या है, कम है, डेल्टा का मतलब होता है थोड़ा सा वैल्यू, और आयनिक में कंप्लीट Na प्लस Cl माइनस। तो जब आपका चार्ज ज्यादा होता है तो फोर्स भी ज्यादा होता है, तो यहां चार्ज का वैल्यू कम होता है कोवैलेंट बॉन्ड में, इसलिए फोर्स वीक है। क्लियर है? हाँ। और इसमें कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है, इसमें कोऑर्डिनेट वाला एक बार और आपको बताते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, इसको हम एक और तरीके से दिखाते हैं, एक और तरीके से दिखाते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये O3 वाले को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे भी हमने इलेक्ट्रॉन जहां दिया वहां निगेटिव चार्ज लिख देते हैं, और जहां से गया वहां पॉजिटिव। इसको हम लोग इस तरीके से भी दिखाते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से, जो दे रहा है, ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो वहां पॉजिटिव लिख दीजिए, और जहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो निगेटिव लिख दीजिए। ये प्लस माइनस कहां से आया अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो यहां भी चार्ज है, ठीक है, यहां भी चार्ज है, इसीलिए आपका कोवैलेंट का वीकेस्ट रहा। चलिए, और डाउट्स? वाटर हैज स्ट्रेच लेविस, चलिए अंग्रेजी बतिया रहा है। इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? इसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, मेरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। सर नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब, नॉन पोलर और पोलर दो टाइप के हमारे, नॉन पोलर थोड़ा दिन रुक जाओ, पढ़ाते हैं, नॉन पोलर पोलर पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे, डाइपोल मोमेंट पढ़ाएंगे तो वहां पढ़ा देंगे, ठीक है। व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यही तो पढ़ा रहे बेटा। वंशिका को वीडियो कॉल लगाया जाए, कह रही है व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह रही है, वीडियो कॉल नहीं लगेगा इसको, तो वीडियो कॉल लगाया जाए। ये व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछ रही है, वही तो पढ़ा रहे हैं। चलिए, क्लियर है? हाँ, ऑलमोस्ट आपका क्लियर है, फिर धीरे धीरे और क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फॉर्मल चार्ज, ठीक है, फॉर्मल चार्ज। तो पहले हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालना सीखेंगे, फिर जानेंगे फॉर्मल चार्ज है क्या। देखिए, फॉर्मल चार्ज का ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का दो तरीका मैं सिखाऊंगा, फॉर्मूला के पहले मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। देखिए, हम लोग CO2 का फॉर्मल चार्ज निकालने जा रहे हैं, पहले सीख लीजिए फिर चैट में बतियाइएगा। तो चैट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। हाँ देखिए, CO2 का फॉर्मल चार्ज निकाल, तो कार्बन होगा, पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बनाने आता है, आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो वो 2 बॉन्ड बनाता है, बार बार बता रहे हैं। स्ट्रक्चर CO2 का ऐसा होता है, स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है, स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इलेक्ट्रॉन को दिखाइए, ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6, 2 यहां यूज हुआ तो 4 यहां रह गया। हर एटम का अपना एक फॉर्मल चार्ज होता है, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला किताब के अलावा जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, किताब वाला भी बताएंगे, एनसीईआरटी वाला भी बताएंगे। फॉर्मल चार्ज बराबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड।
क्या मतलब है इसका, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड। पानी तो मंगा लिया था, पीना भूल गया था, अभी पता चला अरे प्यास लगी हुई है। देखिए आप चैट ऑन कर रहे हैं क्योंकि आपसे सवाल पूछना है। देखिए हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, तो हम लोग निकालने जा रहे हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1। नंबर 1 जो ऑक्सीजन है उस पे कितना फॉर्मल चार्ज आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, जब ऑक्सीजन आइसोलेटेड स्टेट में रहता है, न्यूट्रल स्टेट में, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जल्दी बताइएगा। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कितना होता है? ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर क्या होता है 16, तो 16 में से 10 गया, 16 में से 10 गया, कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, क्या बताए थे, क्या बताए थे, ग्रुप नंबर -10 6 होता है, 6 होता है बेटा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, कोवैलेंसी वगैरह नहीं पूछ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं। 4 कैसे लिखा, 4 कौन लिख रहा है, ठीक है 6 होता है तो 6 आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड की वैल्यू कितनी आ गई, आइसोलेटेड मतलब जो पहले जो ओरिजिनली होता है। अब देखना है कि इस ऑक्सीजन के पास जब ये बॉन्ड बना है अब कितना इलेक्ट्रॉन है, अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसके हिस्से में है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला है, 2 ये है और 2 ये है। देखिए आप जब हम ऑक्टेट निकालते थे, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑक्टेट निकालते थे तो इस इलेक्ट्रॉन को भी लेते थे, ये पूरा लेते थे ना, तो कहते थे इसका ऑक्टेट पूरा है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इसके हिस्से में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका कौन सा इलेक्ट्रॉन है। जब ये बॉन्ड बनाया है तो ऑक्सीजन का कौन कौन इलेक्ट्रॉन है, 2 इसका है, 2 ये है और 2 ये है, तो कितना है, अभी कितना है, अभी कितना है इसके पास, अभी भी 6 ही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड कितना है, 6 ही है, जितना पहले था उतना ही अभी भी है। कोवैलेंसी को चलो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा देंगे, अभी यहां फोकस करो, कोवैलेंसी और एक बार फिर पढ़ा देंगे। कोवैलेंसी डिटेल में नहीं पढ़ाया, मैं छोड़ रहा था क्योंकि पी ब्लॉक में पढ़ाना होता है, लेकिन अगर तुम चाह रहे हो तो पढ़ा देंगे, बट अभी वो डाउट मत पूछो, अभी यहां फोकस करो। तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा, 6 - 6 = 0। तो इस पे फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, अगेन इस कार्बन का निकालने जा रहे हैं, कार्बन का भी क्या आएगा 0 ही आएगा बेटा। देखो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अब हम लोग किसके निकालने जा रहे हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड में क्या होता है, कार्बन का 4 होता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड कितना है, 4 ही तो है, तो 4 - 4 इसका भी 0 आ गया, तो इसका भी क्या आ गया 0 आ गया, और इसका भी 0 आ जाएगा, सबका 0 ही आ रहा है। फिर तो क्या आंख बंद करके 0 लिख दे, नहीं चलेगा, 0 के अलावा भी कुछ आएगा। अब हम लोग O3 का लिखेंगे जो हम लोग को मेनली सीखना है। तो सबसे पहले O3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। O3 में क्या होता है याद रखिएगा, एक आपका ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है, यही O3 का स्ट्रक्चर होता है। अब इसको बनाइए, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन गया, इसके 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, और इस वाले ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन आप दिखाएंगे। देखिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया गया है यहां पर O3 का, ये O3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर यहां बनाया गया है। क्या ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यासी दुबे, कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम थेथरोलॉजी पे उतर जाते हैं। मैंने आपको कहा, आपके कानों तक ये बात नहीं पहुंचा कि मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो अभी जो सिखा रहे उसको तो सीख ले ना, तो पीछे वाला सीख पाओगी ना ये सीख पाओगी, फिर कहोगी कि सर ये इसको भी फिर से बताइए, हैं? थोड़ा सा बात भी माना करो, एकदम थेथर ही बन जाते हो तुम लोग, थेथर समझते हो, एकदम अपनी जिद्दी टाइप का, ठीक है। चलो यहां ध्यान दो,
ये स्ट्रक्चर पे आपको फोकस करना है, स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा। ये आपका O3 का स्ट्रक्चर बनाया गया है, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? आप देखिएगा ये O3 का स्ट्रक्चर है, तो इस ऑक्सीजन के पास कितना आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? अच्छा, उससे ज्यादा एक मिनट, उससे ज्यादा आप इसको भी देख सकते हैं। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 2 2 4 2 6 2 8, सॉरी 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए मैं आपको फिर से यहां पे बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। अरे किधर भाग जा रहा है तू, यहां रहना, हमेशा यहां रहता है। देखिए यहां पे हमने आपको स्ट्रक्चर यही सिखाया है, इसी से फोकस करते हैं, वहां भूल जाइए। ठीक है, यह आपका स्ट्रक्चर होता है, यहां से एक बॉन्ड हम बना दे रहे हैं। इस ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर होगा? 3 होगा, क्योंकि इस बॉन्ड में, इस वाले बॉन्ड में इस ऑक्सीजन का कोई भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया है? ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया? इस वाले ऑक्सीजन ने दिया है, इसने तो कुछ दिया ही नहीं है, बताया था ना। दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया? इसने दिया है, इसने तो दिया ही नहीं है। आ रही बात समझ में? तो इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब हमें इसका इलेक्ट्रॉन दिखाना है, किसका? इसका। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना इलेक्ट्रॉन है? सॉरी 2 तो इसके यहां यूज हो गए, ठीक है, 2 तो यहां यूज हो चुके हैं, इसके 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 2 4 हो गए, और 2 इसमें यूज हुए, 2 इस वाले में यूज हुए ना, 2 इस वाले में यूज हुए। देखिएगा ध्यान से, 2 इस वाले में यूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले में यूज हुए, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6। ठीक है, अब 1 2 3 तीनों का फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाएंगे। 2 तरीका सिखाएंगे, पहला तरीका सिखा रहे हैं, एक और सिखाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन नंबर 1 का फॉर्मल चार्ज निकालने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है? वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड में ऑक्सीजन का कितना होता है? 6। मेन तो पता करना है कि बॉन्ड में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो इसका है? ठीक है, 2 ये है, 2 ये है। और देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में निकालने का तरीका बताते हैं। आप सोचिए कि वो जिसकी बात आप कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, वो कितना बॉन्ड बनाया है? कितना बॉन्ड बनाया है? 2 बॉन्ड बनाया है, 1 और 1 2 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड बना है, तो टोटल उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4 इलेक्ट्रॉन। इसका हिस्सा कितना होगा? 2। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक एटम का हिस्सा 1 होता है, तो 2 बॉन्ड बना, तो इसका हिस्सा कितना हुआ? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो कितना हो गया? 6। तो 6 माइनस 6 कितना आ गया? 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग ऑक्सीजन नंबर 2 पे निकालेंगे, पहले 3 पे निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 3 पे निकालेंगे, फिर 2 पे निकालेंगे। 3 पे तो क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड तो सेम ही रहेगा, कितना होगा? 6। अभी बताइए कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं आपको बताता हूं, 2 2 4 2 6। अब एक ये वाला ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाए? 1। तो जब भी आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड निकालेंगे, तो एक बॉन्ड में इसका हक 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, इसका हक 1 इलेक्ट्रॉन का, दोनों का 1 1 का होगा। तो इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। 2 ये, 2 4 2 6, और यहां पे एक 7। कितना आ गया? 7। तो कितना आ गया फॉर्मल चार्ज? -1 आ गया। कितना आ गया? -1। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, डाउट में आप चीजें लिख रहे होंगे, छटपटा के मत लिखिए। अभी मैंने टॉपिक खत्म ही नहीं किया है, अभी मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा, उसके बाद इसको एक बार फिर रिपीट करूंगा, तब डाउट पूछना। ठीक है, तब डाउट पूछना। डाउट पूछने का एक समय होता है, जब फिनिश तो करने दो पहले। ठीक है, ये वही बात हो गई कि आप कहीं दिल्ली में चले जाओ, ऑटो वाला अपना शॉर्टकट रास्ते से आपको लेके जा रहा है, आप परेशान हो रहे हो, कहां लेके जा रहे हो भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप तो पता नहीं कहां ले जा रहे हो। अरे उसको लेके जाने तो दो, उसको तुमसे ज्यादा नॉलेज है, उसी तरह तुमसे ज्यादा मुझे नॉलेज है।
पहले मुझे आगे बढ़ने तो दो, ठीक है, तब डाउट पूछना, पहले फिनिश करने दो। अब 2 पे आओ, तो ऑक्सीजन नंबर 2 का फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2 पे, तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है आइसोलेटेड में 6, अभी कितना है 2 है, और यहां इस ऑक्सीजन ने टोटल कितना बॉन्ड बनाया है, कितना बॉन्ड बनाया है टोटल 3 बॉन्ड, 2 यहां बनाया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहां से मिलेगा, 1 आपका इस बॉन्ड से मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 आपके लोन पेयर वाले हो गए, और बॉन्ड कितना बना 1 और 2 3, तो 3 2 3 5, कितना आया +1। मतलब जब फॉर्मल चार्ज निकाल रहे होंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड मान लेंगे। तो इस वाले ऑक्सीजन का क्या आ गया +1। यही कारण है कि आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको अपन ऐसे भी दिखाते हैं, जिस पे इलेक्ट्रॉन दे रहा उस पे निगेटिव चार्ज, जहां से दे रहा उस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है। अब जो एनसीईआरटी में मेथड दिया गया है वो भी बताने जा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम आपको ये वाला मेथड एक बार और बताएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या कहता है कि फॉर्मल चार्ज ऑन एटम इन द लेविस स्ट्रक्चर, पहली बात कि लेविस स्ट्रक्चर में ही फॉर्मल चार्ज निकलता है। ये क्या होता है, कहता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, फ्री एटम या आइसोलेटेड एटम, फ्री एटम आइसोलेटेड एटम में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था पहले आपको यह देखना है। दूसरा माइनस, यहां पे माइनस का साइन है, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं, -1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले से भी हम लोग बना के देखते हैं, ठीक है। उसी को मैंने यहां भी लिखा है, ठीक है, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 इंटू लोन पेयर। क्यों लिख दिया है, क्योंकि लोन पेयर अगर 1 है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 लगा दिया है। देखिए लोन पेयर कह रहा है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, सिर्फ नंबर ऑफ लोन पेयर की बात नहीं कर रहे। तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1/2 को हटा के बीपी लिख दिया है। अब इसको अप्लाई करने जा रहे हैं यहां पर फॉर्मूला में, देखो अब इसको मार्क कर दिया गया है 1 2 3 और निकाला जा रहा है टोटल, द एटम हैव बीन मार्क्ड एज 1 2 3। हम लोग सबसे पहले फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम मार्क्ड 1, पहले हम लोग इस पे निकालेंगे। मैंने मार्किंग अपने हिसाब से अलग किया था, इसने अलग किया है, ठीक है। इस वाले पे हम लोग फॉर्मल चार्ज पहले निकालेंगे, तो देखते हैं कैसे होता है। देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 ऑक्सीजन का, ठीक है। इसमें कितना लोन पेयर दिख रहा है आपको, एक ही ना लोन पेयर है, एक ही ना है। 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 में से 2 तो चला गया इस बॉन्ड में, तो ऊपर बच गया 2 इस बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब एक लोन पेयर बच गया। एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, या तो 1 × 2 कर लो या डायरेक्ट 2 कर लो, तो -6 - 2 -1/2 ऑफ टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना बॉन्ड बनाया बीच वाला ऑक्सीजन, 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, तो -1/2 ऑफ 6 बराबर +1 आएगा। या तो ये लिख लो या डायरेक्ट जो मैंने फॉर्मूला लगाया है वो भी लगा सकते हो, दोनों चलेगा। कि भैया यहां पर आपका कितना लोन पेयर कितना था बीच वाले ऑक्सीजन के लिए, लोन पेयर था 1, बॉन्ड पेयर था 3, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 इंटू लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 6, 2 इंटू लोन पेयर आ जाएगा 2, और बॉन्ड पेयर है 3। देखो आ गया आंसर 6 - 5 बराबर 1, ठीक है। मतलब ये जो फॉर्मूला है उसी को मैंने थोड़ा आसान बना दिया, यहां पर आसान बना दिया। ये वाला डायरेक्ट लगा सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 इंटू लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब चैट ऑन करते हैं शांति से, अगर चैट में कुछ भी बकैती करी तो चैट ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो पूछेंगे वो बताना, जो पूछेंगे बताना, तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। चलिए
अब हम लोग निकालने जा रहे हैं ऑक्सीजन नंबर 2 पे, इस वाले पे। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 इंटू लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। तो बताओ इस वाले ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर है, सिर्फ चैट में यही कमेंट करना, जो बोलूंगा वही करना। इसमें कितना लोन पेयर है, इसमें कितना लोन पेयर है, बीपी मतलब बॉन्ड पेयर, इसमें कितना लोन पेयर है, कुछ और नहीं लिखना है, कुछ और नहीं लिखना है। इसमें कितना लोन पेयर है, कितना लोन पेयर है, जो पूछ रहा हूं वो बताओ पहले। लोन पेयर कितना है, कितना लोन पेयर है, 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 - 2 इंटू लोन पेयर। बॉन्ड पेयर होता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर वैसे तो बता चुके हैं बट फिर बता दे रहे हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो एक जब कोई बॉन्ड बनता है, नालायको, गधो, ठीक है, बेवकूफो, कितनी बार बताएं, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कह सकते हैं, एक पेयर इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। 2 का पेयर होता है ना कपल, तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक पेयर कह सकते हैं, या इसी को एक बॉन्ड पेयर कह सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड का पेयर है। तो जितना बॉन्ड उतने बॉन्ड पेयर, ठीक है, जितना बॉन्ड उतने बॉन्ड पेयर। तो यहां पर कितना बॉन्ड पेयर दिख रहा है, ऑक्सीजन नंबर 2 पे बॉन्ड पेयर कितना है, कितना बॉन्ड, जितना बॉन्ड उतना बॉन्ड पेयर। कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड पेयर, -2 कर दीजिए, यही आपका आंसर है। 6 - 4 - 2 कितना आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। हम, मेरा वाला ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है, मेरा वाला आपको ज्यादा आसान लगेगा, ये ज्यादा टफ है, इसमें आपको फॉर्मूला भी याद करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां पर ऑक्सीजन नंबर 3 पे आ जाइए। 3 पे बात करेंगे। 6 - लोन पेयर कितना है, 2 इंटू लोन पेयर। लोन पेयर कितना है, यहां पे लोन पेयर कितना है, 3 वाले पे लोन पेयर कितना है, 3 वाले पे लोन पेयर कितना है, 3 वाले पे लोन पेयर कितना है। कुछ बच्चे तुरंत माई माई करने लगते हैं और लड़कियां कुछ तो और जल्दी माई करती है, फिर माई रे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं मास्टर वह क्या पढ़ा रहा है, जिंदगी बर्बाद हो गया है, लग रहा फेल कर जाएंगे, शादी भी नहीं होगा, सरकारी लड़का तो छोड़ दो है, सरकारी लड़का तो छोड़ दो है, एकदम बेरोजगार लड़का मिलेगा। तुरंत माई माई करने, पहले रुको तो सब्र करो, खत्म तो होने दो। ठीक है, इस पे कितना लोन पेयर है, इस वाले ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर है। कितना लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। अब बॉन्ड पेयर कितना है, एक ही ना बॉन्ड है, जितना बॉन्ड उतना बॉन्ड पेयर, तो कितना आ जाएगा, 6 - 6 - 1 बराबर -1। ठीक है, -1, क्लियर है। हाँ, तो तुरंत एकदम मतलब तुरंत अपना तुरंत आप लोग हार मान जाते हैं, तुरंत हार मान जाते हैं। ठीक है, तुरंत हार नहीं मानना है, थोड़ा सा लड़ना है। ठीक है, लड़ना है, क्लियर है। तो चलिए एक बार और करें, एक बार और करते हैं। ठीक है, ऐसा मास्टर मिलेगा, बार बार मैं करने के लिए बोल रहा हूं, मैं एक बार और निकालते हैं। वंस मोर, हम छोड़ते नहीं है, बस तुम हार मत मानो, तुम हार मानोगे तो मैं छोड़ दूंगा। मैं 2 तरीका बताया, फिर से बताने जा रहा हूं, एक बार और बताऊंगा, एक बार और बताऊंगा, एक बार और बताऊंगा, जितनी बार चाहोगे उतनी बार बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि तुम लोगों को सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाए, और लड़कों को भी चाहता हूं कि सुंदर लड़की मिल जाए, दोनों के लिए चाहता हूं, तुम्हारे भले की बात करता हूं। हाँ, मिलेगा मिलेगा, दोनों की बात कर रहा हूं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। मैं हूं ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना, पढ़ा रहा हूं ना, तो पढ़ लो। चलो, ये स्ट्रक्चर होता है किसका, O3 का। इसमें O3 ही इंपॉर्टेंट है, O3 ही बार बार पूछा जाता है। ये स्ट्रक्चर हो गया O3 का। ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, डबल बॉन्ड बन गया, ये वाला ऑक्सीजन है, इसका कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं होता है, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, ऐसा होगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर।
ऐसा होगा, इसमें कोई डाउट? और जब फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से दिखाते हैं, ठीक है? तो ये क्या फिर से क्या दिखा देंगे, ऐसे दिखा देंगे, इसको सिंगल बॉन्ड से दिखा देंगे, ठीक है? सिंगल बॉन्ड से दिखाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किससे दिखाते हैं? सिंगल बॉन्ड से दिखाते हैं। तो इसके पास कितना लोन पेयर आया? 2 पेयर, इसके पास 1 पेयर, ठीक है? 1 पेयर, एक वाला पेयर तो ये यूज हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। और इसके पास कितना पेयर? 3 पेयर। कितना पेयर? 3 पेयर, ठीक है? फॉर्मूला क्या हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इंटू लोन पेयर माइनस माइनस बॉन्ड पेयर, ठीक है? तो बताइए, एक एक करके निकालने जा रहे हैं फिर से। हम कहते हैं कि 3, 2, 1। सबसे पहले हम लोग 3 नंबर ऑक्सीजन पे निकालने जा रहे हैं। तो सब लोग बताएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होता है? 6। ऑक्सीजन नंबर 3 पे लोन पेयर कितना है? 3 लोन पेयर दिख रहा है क्या आपको? देखिए 1, 2, 3, तो 3 लोन पेयर आ गया। बॉन्ड पेयर, कितना बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन नंबर 3? कितना बॉन्ड है? 1 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड आ गया, ठीक है? अब फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1, कितना आ जाएगा? 6 माइनस 6 माइनस 1 बराबर -1। बताइए, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें? चैट में देख रहा हूं, चैट देख रहा हूं मैं। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? अब मेरा वाला तरीका भी, मेरा तरीका बहुत आसान है कि भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड, मतलब जो पहले होता था, माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले 6 होता था, अभी कितना इलेक्ट्रॉन है? तो जितना लोन पेयर और प्लस में जितना बॉन्ड है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसका होगा, ठीक है? तो 3 लोन पेयर और इस बॉन्ड में 1 इसका होगा, तो 7, 6 और 1 7, आंसर आ गया -1। ये मेरा तरीका है। दोनों तरीके से आप लोग कर सकते, ठीक है? दोनों तरीके से आप लोग कर सकते, ठीक है? दोनों तरीके से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। बताइए, क्या अब सबको क्लियर है? मैं यही खड़ा हूं, जब तक समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? चाहे कितना भी टफ टॉपिक आ जाए, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि ये जितने भी मेरी यहाँ पे जितनी भी बहनें बैठी हैं सबको करिया भुचुंक लड़का, काला लड़का मिले, ठीक है? और जिसका नौकरी भी ना हो, एकदम एकदम लफेरिया लड़का मिले, ऐसा हमको बर्दाश्त नहीं होगा। हम चाहते हैं कि सभी जो बहनें हैं उनकी शादी अच्छे घर में हो जाए, सुंदर सुंदर लड़का मिले, और सभी लड़कों को सुंदर सुंदर लड़की मिले, ठीक है? और सरकारी नौकरी वाला लड़की मिले। चलिए पढ़ाई करिए। क्लियर है? हाँ, क्लियर? हाँ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। ओके 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 ओके। अरे नहीं नहीं, तुम लोग तो पता नहीं क्या क्या कहने लगे। अरे आई रिस्पेक्ट ऑल द कलर्स, ठीक है? मैं खुद, ठीक है, मैं सारे कलर का रिस्पेक्ट करता हूं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। शादी होना चाहिए, जोड़ी लगना चाहिए, ठीक है? जोड़ी लगना चाहिए, दिल का मिलन होना चाहिए, स्टेबल घर में लड़का चाहिए। जनरली ऐसा सबका मन होता है ना, चाहे लड़की कैसी भी हो, उसका मन रहता है ना कि एकदम गोरा चिट्टा लड़का मिले। ये लड़कियों के मन की बात मैं बोल रहा हूं, खुद के मन की बात नहीं बोल रहा हूं। ये लड़कियों का मन का बात है। लड़की ऐसी सोचती है कि नहीं सोचती है? चाहे लड़की जैसी भी हो, चाहती है एकदम सुंदर लड़का मिले, सरकारी नौकरी वाला लड़का मिले। और लड़का भी यही सोचता है, चाहे खुद कैसा भी हो, ठीक है, लेकिन सोचेगा एकदम एकदम मस्त लड़की मिले, ठीक है, गोरी लड़की मिले। तो ये सब लड़का लड़की तुम लोग सोचते हो, तुम्हारी बात हम कर रहे हैं, ठीक है? चलो यहां पढ़ाई पे ध्यान दो। क्लियर है? तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ, फॉर्मल चार्ज खत्म हुआ। अब हम लोग बातचीत करेंगे मेटेलिक बॉन्ड का।
इसका, मेटेलिक बॉन्ड का। ठीक है, और फॉर्मल चार्ज निकालना एक और तरीका आसान है। जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, एरो का साइन जिसकी तरफ होगा उस पे -1 आएगा, जहां से जा रहा होगा वहां +1 आएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट निकल जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला टॉपिक है मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड कहां पाया जाता है? बिटवीन मेटल्स। ये मेटल्स के बीच पाया जाता है। होता क्या है, कोई भी मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो मेटल आपका पाया जाता है M+ के फॉर्म में। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन मेटल का होता है इसमें चक्कर लगाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से आप चक्कर लगाते हैं रिया और पिंकी के घर के चारों तरफ। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के लिए ठीक उसी तरह है जिस तरह आपके शरीर में खून है। आपका खून निकाल दिया जाए तो आप क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। आपका ब्लड निकाल दिया जाए तो आप मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे? बताइए, आप मर जाएंगे। अगर आपका खून निकाल दिया जाए तो आप मर जाएंगे। तो अब मेटल का भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ये मर जाएंगे। ठीक है, ये मर जाएंगे। कैसे बताता हूं, कैसे बताता हूं, रुको रुको जरा सब्र करो। पीपीटी डाउनलोड नहीं हुआ है, ऐसे कैसे चलेगा? 1 सेकेंड के लिए मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं, मैं पीपीटी लगा देता हूं, डाउट भी देख लेता हूं। डाउट चीन टपाक डम डम टुच किटुइया, स्क्रीन बस थोड़ी ही देर में ऑन हो जाएगा, कृपया परेशान ना हो। ठीक है, स्क्रीन बहुत जल्द ऑन कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग आवाज के माध्यम से पढ़ाई करें। ठीक है, ऐसा ना सोचे कि क्लास खत्म हो गया है, क्लास अभी होगा। ठीक है, बस थोड़ी ही देर में मैं स्क्रीन को ऑन कर रहा हूं। क्लास छोड़ के कहीं ना जाएं, कहीं ना जाएं, कहीं ना जाएं, कहीं ना जाएं। ओके 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 ओके, ठीक है। हाँ, टुच की टुइया चीन टपाक डमडम, टुच की टुइया चीन टपाक डमडम। हो जा भाई डाउनलोड। हाँ, चलिए डाउनलोड हो चुका है, पहले भी हुआ था यार, मुझे दिखा नहीं था। चलिए देखिएगा, ये पीपीटी में आपको सब दिखाया जाएगा, डाउट भी लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर ये वीडियो आपको दिख रहा है, इस वीडियो में ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो मेटल के अंदर में इसी तरह इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहे तो मेटल क्या हो जाएगा? मेटल आपका नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कैसे बर्बाद हो जाएगा बताते हैं। देखिए पहले ये देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन इसी तरह से मेटल में घूमते रहता है। जैसे ये स्ट्रक्चर अगर मेटल का है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कोई भी स्ट्रक्चर मेटल का अगर है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। जैसे देखिएगा, आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, ये वाला। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर कर दूं, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन ना रहे, मैं इसको काले कलर से रंग देता हूं, तो क्या होगा? अगर ये ना रहे तो क्या होगा? अगर इन दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रॉन ना रहे, मैं इलेक्ट्रॉन को गायब कर दिया, तो क्या होगा? क्या होगा बताइएगा? अगर ऐसा रहे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? दो पॉजिटिव चार्ज आपस में कैसा फोर्स लगाएंगे? रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, और ये मेटल का स्ट्रक्चर टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, मेटल टूट जाएगा। दो पॉजिटिव चार्ज आपस में कैसे रहेंगे? टूट जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा। इसीलिए मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रॉन बहुत जरूरी है। कोई भी मेटेलिक स्ट्रक्चर होगा उसके रग रग में इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, रग रग में इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो मेटल बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक तो पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये पॉजिटिव चार्ज किसका है? मेटल का है, और इलेक्ट्रॉन भी किसका है? मेटल का है। इन दोनों के बीच कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और अट्रैक्टिव फोर्स ही क्या होता है? बॉन्ड होता है। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। क्या कहा जाता है? मेटेलिक बॉन्ड। और
फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर Q1 चार्ज क्या है, चार्ज ऑन मेटल, मेटल पे जो चार्ज है, और Q2 क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो Q1 क्या लिख सकते हैं, चार्ज ऑन मेटल, और Q2 क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा, जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं, क्योंकि मेटल क्या डोनेट करता है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 देगा, क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। सोडियम कितना देगा, 1 देगा, क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस किसका, मेटल का। तो यहां से निकला आपका मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड क्या हुआ, जरा देखिएगा। मेटेलिक बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या है, मेटल शुड हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन देगा। जिस मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगा वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं देगा, जिसका लो होगा आप थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये है। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हुआ, जो हम लोग निकाल रहे थे, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एमबीएस। ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और फोर्स में क्या देखा हमने, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां Q1 क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहां पे चार्ज ऑन मेटल होगा, चार्ज ऑन मेटल। इसको अच्छे से लिख देते हैं, इसको रंग देते हैं काले रंग से, और यहां मेटल लिख देते हैं, चार्ज ऑन मेटल। मेटल पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा आपका मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा, उतना ज्यादा मेटल स्ट्रांग होगा। एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही मेटल डोनेट करता है, ठीक है। एंड मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल, ये आर रेडियस। तो ये आपका एमबीएस का मेन फॉर्मूला है, ठीक है। एमबीएस का मेन फॉर्मूला है। कहने का क्या मतलब है कि अगर ये मेटल का बना हुआ है, ठीक है, ये अगर ये मेटल का बना, इसको दबा रहे हैं, नहीं दब रहा है, हार्ड है। क्यों हार्ड है, क्योंकि इसके अंदर फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स, ये मेटल मान लीजिए अल्युमिनियम का बना है, तो अल्युमिनियम और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से नहीं दब रहा है। इसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत हाई है, इसीलिए इसको दबा रहे, नहीं दब रहा है, नहीं दब रहा है, नहीं दब रहा है, ठीक है। और जो दब जाएगा उसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, वीक होगा। तो ये मेटेलिक बॉन्ड मेटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब मान लो किसी, इसको मैं मेल्ट करना चाहूं, इसको गर्म कर दूं नीचे से, इसको मेल्ट करना चाहूं, तो मेल्ट करने से क्या निकलता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो जिसका मेटल के बीच में ये मेटेलिक फोर्स, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उसको आप ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे तब पिघलेगा। और जिसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमबीएस होगा। जिसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका जो मॉलिक्यूल है, ये M+ है, वो जल्दी अलग नहीं होगा, पिघलेगा नहीं अलग। देखिए, आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्या होता है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होते हैं पास पास रहते हैं, ऐसे चिपके हुए रहते हैं, लिक्विड में दूर दूर रहते हैं। मतलब आप क्या चाहते हैं कि इनको दूर करना चाहते हैं, तो यहां पर भी इनको दूर करना चाहते हैं। तो ये कब दूर होंगे, जब इनका एमबीएस वीक होगा तो इजिली दूर होंगे। एमबीएस अगर वीक होगा तो इजिली हो जाएंगे, और अगर एमबीएस स्ट्रांग होगा तो मुश्किल से होंगे, ज्यादा हीट लेंगे, ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमबीएस होगा। हार्डनेस, जब हम लोग हार्डनेस की बात करते हैं, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमबीएस होगा। वही मैं आपको बता रहा था कि इसको आप दबा रहे हैं तो नहीं दब रहा है। क्यों नहीं दब रहा है, क्योंकि इसका एमबीएस हाई है, इसको दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है स्ट्रांग है, इसीलिए आप दबा रहे हैं तो नहीं दब रहा है। कोई चीज दब क्यों जाता है, जैसे बैलून है, यहाँ पे बैलून को दबाए तो आप दब कैसे गया, उसमें खाली जगह है, इसके जो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में फोर्स स्ट्रांग नहीं है, ये अपना जगह चेंज कर ले रहे हैं। लेकिन ये नहीं कर रहा है क्योंकि इसके बीच में जो मेटेलिक बॉन्ड है स्ट्रांग है, और ये मेटेलिक बॉन्ड कहां से आता है, मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच से आता है, ठीक है।
चलिए, तो अभी मैं चैट ऑन कर रहा हूं, बट अभी जो हम लोग बातचीत करेंगे सिर्फ मेटेलिक बॉन्ड की बात करेंगे। जो पीछे बीत गया उसकी बात अभी थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि आज ये लास्ट टॉपिक है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, इसके अलावा सिर्फ आपके डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अभी जो बात करेंगे हम लोग सिर्फ मेटेलिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे। तो मेटेलिक बॉन्ड में आप बता दीजिए क्या समझ में आया क्या नहीं आया। तो मेटेलिक बॉन्ड क्या हुआ? डिफाइंड एज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कटायन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन और मेटल कटायन के बीच का ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन और मेटल कटायन, ये जो मेटल है और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ये मेटल और मेटल के बीच में होता है। बोलिए, ये टॉपिक समझ में आया? क्या हो रहा है पीडब्ल्यू फाउंडेशन पे? क्या हो रहा है पता है मुझे, बता दूं मैं? ये वाला क्लियर है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए, सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। तो जब सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, तो इसका एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें पूरी तरह से घूमेगा। लेकिन जब मैग्नीशियम करेगा तो 2 करेगा, ठीक है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन करेगा। आ रही बात समझ में? इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, ठीक है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, ठीक है। हाँ, वीडियो लाइव है, वो वीडियो लाइव होगा तो मैं बता दूंगा। पहले से रिवील करना अच्छा नहीं ना रहेगा? अच्छा, ये तो रिवील हो ही गया है, जाके देख लेना तुम लोग। तुम्हारे लिए फ्री सीरीज आ रही है जहां पे फ्री में तुमको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, यही है बस, ठीक है। तुम्हारे लिए 1 शॉट वीडियोस आएगा, उसमें मैं भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। 1 शॉट, हाँ, लॉन्च हो रहा है, ठीक है। 1 शॉट सीरीज आ रही है, ठीक है। उदय का चैनल लॉन्च हो रहा है, यस। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए। तो ये टॉपिक हो गया। अब आगे इसके नहीं पढ़ेंगे, आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे अब 2 और 3 लेक्चर और लगेगा। 3 लेक्चर में आपका 3 से 4 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 3 से 4 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब एक एक करके सारे डाउट्स में लेने वाला हूं, ठीक है, सारे डाउट्स लेने वाला हूं। और वीडियो कॉल भी करेंगे, दोनों साथ में करेंगे, ठीक है। दोनों साथ में करेंगे, वीडियो कॉल भी करेंगे और डाउट्स भी लेंगे। और कुछ डाउट्स वीडियो कॉल के माध्यम से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो कॉल। वीडियो कॉल भी स्टार्ट कर रहे हैं। फाउंडेशन कौन सा बैच है? तय। केमिस्ट्री। चलिए, तो वी आर स्टार्टिंग द वीडियो कॉल। या वीडियो कॉल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यस। और डाउट भी बताएंगे, वीडियो कॉल के माध्यम से भी डाउट बताएंगे, ठीक है। चलिए, एक बार में 2 लोगों को लगाएंगे, जब वो नहीं उठाएंगे तो नेक्स्ट को लगाएंगे। तो जो टॉप पे दिखेंगे मैं उनको लगाऊंगा, कोई पार्सलिटी नहीं होगी। जो टॉप पे दिख रहे हैं उनको लगाया जाएगा, जो भी टॉप पे दिख रहे हैं उनको लगा। अच्छा, एक बार में दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। वीडियो कॉल मी, आई हैव ए डाउट, ठीक है। तो वीडियो कॉल कर लेते हैं, चलो वीडियो कॉल कर लेते हैं, फिर लास्ट में डाउट भी देख लेंगे। बताओ। चलिए, कौन आया है? हेलो हेलो हेलो। यहां पर आके बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको हटा दूंगा लाइव से, वीडियो कॉल से, ठीक है। अगर आप चुप बैठेंगे तो मैं हटा दूंगा। बोलना पड़ेगा, अगर वीडियो कॉल में आए तो बोलना पड़ेगा। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है आप लोगों तक? यस सर। कौन है? आयुष, बोलो आयुष।
यस सर। यस सर नहीं, बताओ आज की क्लास में क्या डाउट है? मेटेलिक बॉन्ड। क्या? बोलो। ऐसे टाइम बर्बाद होगा तो वीडियो कॉल नहीं करूंगा मैं। मेटेलिक बॉन्ड लेंथ। मेटेलिक बॉन्ड वाला। में क्या डाउट है? मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इतना पता है। गुड इवनिंग सर। यस। कौन बोल रहा है? कल्पना, नाम बताओ। इसीलिए वीडियो कॉल नहीं करते, टाइम बहुत बर्बाद होता है। बट अभी वीडियो कॉल है, मैं डाउट भी ले रहा हूं साथ साथ। तो इन द केस ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, इन द केस ऑफ गैसेस मेटेलिक बॉन्ड इज वीक। बेटा गैसेस मेटल होते ही नहीं है, तो गैसेस के केस में मेटेलिक बॉन्ड कहां से आएगा? गैसेस मेटल नहीं होते ना, हाँ, तो वो आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो। प्लीज गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल चार्ज। जरूरत नहीं है बेटा, सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल काफी है, उतना कर लो। व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? मुझे नहीं आता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पढ़ाने नहीं आता है। मुझे कोवैलेंट बॉन्ड नहीं आता है, माफ कर दीजिए। इतने दिन से समझा रहा हूं, इसके बाद भी नहीं आया तो मैं आपको नहीं समझा सकता, आई एम सॉरी। ठीक है। व्हाट इज मेटेलिक बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ? बेटा वही चीज आपको, चलिए देखो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, एक बार और। मैंने कहा कि कोई भी मेटल होगा, जैसे सोडियम होगा, तो सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो क्या बनेगा? Na+। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसी मेटल के स्ट्रक्चर में घूम रहा होगा। जैसे अगर ये अल्युमिनियम का बना हुआ है, तो इसके अल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन, अल्युमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 3। तो अल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन इसी में घूम रहे होंगे, इसी में घूम रहे होंगे, और ये अल्युमिनियम +3 बन चुका होगा। तो अल्युमिनियम +3 और अल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में, चूंकि अल्युमिनियम पे है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स। और वो फोर्स जितना, उसी फोर्स को कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। और फोर्स जितना स्ट्रांग होगा उसी को बोलेंगे मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, और उसी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से मेटल आपका हार्ड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। यही तो है मेटेलिक बॉन्ड, बस इतना ही है इसमें, और कुछ है ही नहीं इसमें, और कुछ है ही नहीं, बस इतना ही है। ठीक है, इतनी छोटी सी बात है ये तो पूरे चैप्टर का सबसे आसान पार्ट है, सबसे आसान पार्ट है ये, सबसे आसान है। सर मंडे से केमिस्ट्री का एग्जाम है। कौन सा एग्जाम आ गया भाई? अब इतने सारे एग्जाम आपके स्कूल में होंगे तो हम लोग उसके हिसाब से तो नहीं पढ़ाएंगे ना। तो आपको 1 शॉट वीडियो दिया गया था मैराथन में, वहां से देख लीजिए। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी? देवेश कुमार, ये भी मुझे नहीं आता है। ठीक है, मैं भूल गया हूं, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी मुझे नहीं आता है। अब आप लोग ऐसे डाउट पूछेंगे तो मैं यही बोलूंगा ना, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, चलिए। कोवैलेंसी मैं आपको अलग से फिर से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं आपको कोवैलेंसी अभिनव सिंह एक बार फिर पढ़ाऊंगा। तो आज समझ में नहीं आया तो उसको छोड़ दीजिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आप लोग फिर भी पीछे पड़े हुए, मैं फिर से पढ़ाऊंगा। अगर ओके, ब्लॉक कर दे इसको, मृदुल को। अगर हम किसी एयरटेल का इंटरनेट में सॉलिड टू लिक्विड में चेंज करते, क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है? ब्लॉक, ब्लॉक करो इसको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बार और समझा दीजिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां बनेगा? जहां पर बॉन्ड बनाने के बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो और कोई एक और हो जिसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, तो अपना इलेक्ट्रॉन ये दे देगा उसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, हाँ। सर मेरा दोस्त दलाल है, इसको भी ब्लॉक करो। एक बार और रिपीट कर दीजिए, कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट तो 3 बार रिपीट कर दिया। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला पार्ट, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले पार्ट को एक बार और रिपीट कर देते हैं। चलिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक बार और रिपीट कर देते हैं। वीडियो कॉल में कौन है इसको हटा देते हैं पहले। हाँ,
एक बार और रिपीट कर देते हैं, ठीक। कॉमन डाउट बोल रहा है, कॉमन डाउट के पहले एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड और देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहां बनेगा जैसे NH3 में, इसके पास लोन पेयर था, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, दोनों को बॉन्ड बनाना था, एक बॉन्ड में चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यही दे देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। उसी तरह से यहां पर हाइड्रोजन वाटर था, इसके पास लोन पेयर था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, इसके पास नहीं था, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। उसी तरह से यहां पर इसका काम हो चुका था, इसका हो चुका था, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, इसके पास नहीं था, अपना दोनों दे देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। बस यही है, ठीक है, यही हो जाएगा। हाँ, क्लियर है। चलिए, कोवैलेंसी में आपको एक बार फिर पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, कोवैलेंसी को भूल जाइए। देखिए, फॉर्मल चार्ज के बारे में कुछ और पॉइंट यहां लिखा हुआ था जो मैं बताना भूल गया था, बट एक्सप्लेन कर चुका हूं। फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन may be defined as the difference between number of valence electron of that atom in isolated or free state and number of electron assigned to that atom in Lewis structure। तो मैं इसी को यूज कर रहा था अपने वाले फॉर्मूला में, जो मैं आपको बता रहा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड, तो ये वाला मैं आपको एग्जांपल से करा चुका हूं। फॉर्मल चार्ज डू नॉट इंडिकेट रियल चार्ज सेपरेशन विद इन द मॉलिक्यूल, ये रियल चार्ज सेपरेशन को नहीं बताता, ये भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब एक बार फिर से डाउट पे आते हैं, कॉमन डाउट लेते हैं। कॉमन डाउट काफी पुराने होते हैं। बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सर आइसोबार आइसोमर में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है ये, फिर भी आपको अगर नहीं आता तो मैं एक बार बता दूंगा। सर फर्स्ट पॉइंट रिपीट करना, ये सब पुराने डाउट्स हैं, बहुत पुराने हैं, रिसेंट में आते हैं। सर ऑक्सीजन वाला रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आया कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे किया। कहां ऑक्सीजन वाला, तुम टैग गलत किए हो, कौन सा ऑक्सीजन वाला? ये सब पुराने डाउट्स हैं, पुराने डाउट्स हैं, ओल्ड डाउट्स हैं सब। फॉर्मूला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, फॉर्मूला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। फॉर्मूला बहुत आसान है, ये वाला फॉर्मूला आप लेके चलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड, ये वाला आप लेके चलिए, ठीक है। आगे देखिएगा आप, यहां पर आपको एक और फॉर्मूला दिया गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 इंटू लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। अब आप लोगों को लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालने में ही बहुत दिक्कत है, इसीलिए सवाल नहीं बन रहा है, तो मैं ना थोड़ा सा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का प्रैक्टिस करा देता हूं, ये बेटर रहेगा, इजी रहेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि आपको कुछ सवाल करा देता हूं लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। चलिए बताइएगा, NH3 हैज, ऑप्शन ए है 1 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। बी है 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, सी है 1 लोन पेयर 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, डी है 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं, बताइए। ये सब करा चुके, अगर यही नहीं आ रहा होगा तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? फॉर्मल चार्ज निकल ही नहीं पाएगा। बताइए, तो NH3 में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। 3 चला गया हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कितना लोन पेयर आ गया? 1 लोन पेयर आ गया, बता चुके हैं। कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, ठीक है। एक भी सही नहीं है क्या? ओ सही है, सही, एक ऑप्शन सही है। 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, सी इज द राइट आंसर। 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, जितने बॉन्ड उतने बॉन्ड पेयर, सी इज द राइट आंसर। अब जो ये 40% बच्चों को ये नहीं बनाने आ रहा है,
उनको फॉर्मल चार्ज कैसे समझ में आएगा? तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर का एक बार रिवीजन करिए, तब ये वाला लेक्चर देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां पर जब आपको कहा जा रहा है कि O3 का आप निकालिए, तो ये O3 का आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितना है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 ने बॉन्ड बना लिया तो 4 बच गया, मतलब 2 लोन पेयर है। तो इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 इंटू लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, 2 इंटू लोन पेयर कितना है? लोन पेयर 2 है तो 2 गुना 2, और बॉन्ड पेयर कितना होगा? 2 बॉन्ड पेयर आपका दिख रहा है, तो 0 आंसर आ गया। बस इतना आसान तो है ये, मतलब इतना आसान चीज में इतनी दिक्कत पता नहीं कैसे हो गई। ठीक है, चलिए होमवर्क क्या है? डीपीपी आप लोग करिए। ठीक है, और आज के लेक्चर को एक बार फिर से देखिए। ठीक है, फिर से देखिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग कर लीजिए आज के टॉपिक का। एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज का एनसीईआरटी रीडिंग मार लीजिए। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। लीडर बोर्ड दिखाते, ये लीडर बोर्ड है। नड्डा हर्षल, ब्रिजित दास, हर्षित कुमार, जय हिंद, आयुष, प्राची कुशवाहा, फैज अंसारी, प्रयास तिवारी, रतन कुमार पटेल, संचल की बुस्तुजी, दीक्षिका साहू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।